Okay, so today is our basically day number 18 और day number 18 and in the last class that is on day number 17 हम लोगों ने start किया था string को और we have seen all these string methods up till now. तो हम लोगों ने देखा था क्या string के length method को length method क्या करता है len और उसके अंदर अगर मैं string को पास करता हूँ तो वो क्या देता है it returns the total number of characters right. अगर मैं फैजान बोलता हूँ तो फैजान के अंदर कितना कैरेक्टर है 6 करेक्ट FAIZAN तो टोटल कितना है टोटल है आपका 6 ठीक है तो अगर मैं लेन मेथड लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6 उसके बाद स्ट्रिप स्ट्रिप क्या करता है अगर मान लो आपके नाम के आगे और पीछे बीच में नहीं आगे और पीछे अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस है बहुत सारे स्पेसेस लगे हुए हैं ठीक है एंड इफ यू वांट टू रिमूव दोज स्पेसेस तो आप क्या करते हो आप स्ट्रिप यूज करते हो क्या यूज करते हो स्ट्रिप ठीक है उसके बाद अगर मान लो मैंने एक लिखा है जैसे ठीक है इन द लास्ट क्लास यू पीपल हैव टू वॉच द वीडियो इफ यू हैवंट तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लोअर तो लोअर करने से क्या होता है जैसे मान लो शारिक का एस कैपिटल है एमडी का एम कैपिटल है तो अगर मैं लगा दूं इस वाले पे लोअर तो ये क्या करेगा ये इसको पूरा कन्वर्ट कर देगा छोटे केस में यानी एवरीथिंग विल बी इन द स्मॉल लेटर्स स्मॉल लेटर में हो जाता है ठीक है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपर क्या करेगा अपर जस्ट उसका ऑपोजिट है सारे को कैपिटल लेटर में कर देगा ठीक है उसके बाद आते हैं टाइटल में तो टाइटल क्या करता है हर एक वर्ड को एवरी वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होता है उसको वो कैपिटल कर देता है जैसे फैजान तारिक जैसे यहाँ देख रहे हो स्ट्रिंग मेथड्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइटल क्योंकि इसमें पहला जो वर्ड है और दूसरा वर्ड है दोनों क्या है दोनों कैपिटल है ठीक है तो ये टाइटल से होता है थर्ड इज कैपिटलाइज कैपिटलाइज क्या करता है ये अगर मान लो मैं इसको स्ट्रिंग मेथड दूंगा ना तो वो सिर्फ स्ट्रिंग का एस को कैपिटल करेगा बाकी सबको स्मॉल कर देगा मेथड्स क्या विल बी इन स्मॉल लेटर ठीक है तो ये होता है कैपिटलाइज से नाउ यू कैन यूज काउंट अगर आप काउंट यूज करते हो ना तो आपको पता चलता है अगर मान लो मुझे काउंट करना है कि भाई एस कितनी बार है ठीक है लेकिन पता है ना यहाँ पे पाइथन इज केस सेंसिटिव यस और नो यस और नो Yes, yes. तो कैपिटल एस और स्मॉल एस को सेम लेगा क्या No. नहीं ठीक है इट इज नॉट गोइंग टू कंसिडर कैपिटल एस एंड स्मॉल एस एज सेम तो अगर आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ एस या तो आप सबको लोअर केस में कर दो या फिर सबको अपर केस में कर दो और उसके हिसाब से काउंट कर लो करेक्ट यस और नो Yes, करेक्ट जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे एक लिख के दिखा देता हूँ जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str1 मैं नाम दिया हूँ वेरिएबल का str1 इक्वल टू जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या था हमारा स्ट्रिंग्स लिख देते हैं देखो एस कैपिटल है ठीक है और ये वाला लास्ट वाला एस छोटा है ठीक है तो अभी अगर मैं करूँ इसको काउंट ठीक है तो काउंट का वैल्यू क्या होगा हम लोग को कुछ रिटर्न मिलेगा राइट आंसर मिलता है ना यस और नो अगर मैं काउंट लगा दूं और काउंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूं सॉरी पहले तो आपको लिखना होगा str1.count किसको काउंट करना है str1 के अंदर काउंट करना है ठीक है और इसके अंदर क्या काउंट करना है आपको s को काउंट करना है राइट अगर हम स्मॉल s करेंगे तो ये सिर्फ स्मॉल s को खोजेगा देखो कितना आगे प्रिंट करता है x को प्रिंट करके देखो प्रिंट x ये करके देखते हैं क्या आता है आंसर तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है राइट यस और नो लेकिन हमारे स्ट्रिंग में कितना s है कितना है बताओ 2 है तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं दिया ये क्योंकि स्मॉल एस को हम लोगों ने बोला था देखो यहाँ पे हम लोगों ने किसको बोला किसको काउंट करने स्मॉल एस को तो स्मॉल एस को वो क्या करेगा स्मॉल एस को ही काउंट करेगा कैपिटल एस को काउंट नहीं करेगा बट इफ यू एट ऑल वांट टू डू इट अगर आपको चेक करना है तो कुछ मत करो एक नया स्ट्रिंग एस बना लो एस इक्वल टू ये वाला str1 ले लो कंट्रोल सी कंट्रोल वी str1 ले लिए कर दिए और इसको क्या करो लोअर केस में कर दो पूरे को अब पूरा लोअर केस में हो जाएगा यस और नो हो जाएगा ना हाँ कि ना yes, नहीं, yes. नहीं पता है तो चलो पहले एस को प्रिंट करके देख लेते हैं एक्स को नहीं कर रहे हैं एस को सिर्फ प्रिंट करें अभी ये लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है ठीक है तो इसको कमेंट कर दो तो अभी सिर्फ एस को प्रिंट करके दिखा रहे देखो स्ट्रिंग्स का एस कैपिटल था यहाँ पे लो और भी बीच में कुछ आई को भी कैपिटल कर देते क्या होता है देखो आई को कैपिटल कर दिए STR कैपिटल है फिर ये सब है ठीक है देखो रन करके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो सब छोटा हो गया यस और नो हाँ हो गया ना तो तुम लोअर लगाओगे तो सब छोटा हो जाएगा अपर लगाओगे तो सब क्या हो जाएगा सब कैपिटल लेटर में दिखेगा सब किस में दिखेगा सॉरी
अब कैपिटल लेटर में दिखेगा, ठीक है, देख लो, रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो सारा चीज कैपिटल लेटर में आ गया ना। तो यही Yes. चीज है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसी हिसाब से अब क्या है, जब सारा चीज आ गया तो अब तो केस का कोई बात ही नहीं बनता ना। अगर तुम अपर केस किए हो, यहाँ पे स्मॉल एस को खोजने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, राइट। क्या खोजोगे, कैपिटल एस को, करेक्ट। अब देखो हम लोग आंसर मिलेगा 2, सॉरी एक्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अब आंसर क्या मिलेगा देखो, तो अब मिनट, कैपिटल एस, तो str1 को हम लोगों ने कर दिया, यहाँ पे s को होगा s.count, ठीक है, क्योंकि str के अंदर तो वैल्यू भाई वही रह रही है, ठीक है। तो वही s के अंदर हम लोगों ने चेंज करके डाला था, तो s.count करेंगे तो हो जाएगा। समझ में आया s.count क्यों किए हैं, str क्यों नहीं किए हैं? हाँ यस क्योंकि अजय भाई। s के अंदर हमारा चेंज होके आ रहा है, राइट, सारा कैपिटल हो रहा है, तो s में काउंट करेंगे। str में करोगे तो फिर ये तो str में तो यही है, ठीक है। चलो, तो दिस ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। मैक्स क्या करता है, वो बताता है कि आपके पूरा जितना भी आपने स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, मान लो सेंटेंस दिया, जो भी दिया है, तो उसमें बताता है सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन। अगर मान लो तुम ए से जेड तक लिखे हो, ठीक है, तो वो आंसर देगा जेड, क्योंकि जेड सबसे बड़ा है ना, हाँ कि ना, करेक्ट। हाँ। तो वो देगा। और मीन क्या करता है, मीन सबसे छोटा देता है। अगर मान लो ए से जेड मैंने दिया है, तो सबसे छोटा कौन होगा, ए, Yes. ठीक है, तो वो बताता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिप पढ़ा था। स्ट्रिप क्या करता है, अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस मेरे आगे और पीछे है, एंड में है, तो वो सिर्फ उसको हटाता है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं, देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एमडी शारिक, और यहाँ पे आगे मैं लगा दूं 4-5 स्पेस ऐसे लगा दूं, ठीक है, और लास्ट में भी एक 4-5 स्पेस लगा दूं, जितना मान लो ऐसे लगा रहे, लंबा बहुत सारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कोई इसकी काम नहीं है हम लोगों। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सीधा तुम str1.strip कर लो, स्ट्रिप, ठीक है। तो देखो स्ट्रिप क्या करेगा, काउंट हटा दो, कोई काम नहीं है। तो ये हो गया, और s को प्रिंट करके देखते हैं। तो ये क्या करेगा देखना अभी तुम लोग। तो ये क्या करेगा, इतना जो आगे स्पेस है ना, और ये पीछे जो स्पेस है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, उससे क्या होगा, तो ये देखो हट गया सारा चीज, ऐसा हटा कि नहीं, देखो प्रिंट हाँ किया तो हट यस। गया ना। हाँ यस। तो ये क्या करता है, आगे का एक्स्ट्रा स्पेस मतलब ट्रिम कर देता है। यानी जैसे क्या होता है, ट्रिम मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जाते हैं ना हेयर ट्रिम कराने, तो एक्स्ट्रा जो होता है उसको ट्रिम करता है, राइट, करता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो यहाँ बेसिकली उसको क्या होता है, स्ट्रिप करना, ठीक है। तो वो हो गया। अब बोलोगे भाई एमडी और शारिक के बीच में 4-5 पेज देंगे, तो क्या बीच का भी हटा देगा, नहीं, बीच का बिल्कुल नहीं करेगा वो। देखो तो बीच का अगर करोगे तो देखो बीच का रह जाएगा, रह गया ना, करेक्ट, बीच का रह गया। तो ये सिर्फ आगे से तुम्हारा फर्स्ट वर्ड के पहले और लास्ट वर्ड के बाद जितना भी स्पेस है उसको हटाता है। तो स्ट्रिप हटाता है, कौन हटाता है, स्ट्रिप। बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस को नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तुमको अपने हिसाब से हैंडल करना होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हम लोग का। और हम लोग अब क्या करते हैं कि स्ट्रिप तो समझ में आ गया था। तो ये एल स्ट्रिप क्या है, ये बोलता है सिर्फ अगर आपको लेफ्ट साइड का स्ट्रिप करना है, सिर्फ यहाँ का, तो आप एल स्ट्रिप कर दो, एल स्ट्रिप कर दो, ठीक है। अभी देखोगे, अगर तुम देखो राइट के बाद अगर मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूं, कुछ हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अभी देखो मैं सिर्फ राइट सॉरी लेफ्ट स्ट्रिप करता हूँ, देखो अभी देखो सेलेक्ट दिख रहा है, उतना स्पेसेस दिख रहा है, यस और नो, हाँ यस। ठीक है। तो ये लेफ्ट स्ट्रिप किया, तो लेफ्ट मतलब नाम के पहले वाला लेफ्ट, लेफ्ट इसी को बोलते हैं ना, और ये इस साइड का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब अगर तुमको सिर्फ राइट स्ट्रिप करना है तो आर स्ट्रिप कर दो, आर स्ट्रिप, और यहाँ पे इसको रन करके देखो, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ का लेफ्ट वाला पूरा रह गया स्पेस, और राइट में कुछ नहीं है, राइट में बिल्कुल खाली है। देखो मैं राइट में फिर करने की कोशिश करता हूँ, देखो कुछ नहीं आएगा वो। ये तो अलग पूरा सेंटेंस कर दूं तो अलग बात है, लेकिन ऐसे वर्ड में आ रहा है, देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, करेक्ट। यही होता है, राइट स्ट्रिप होने से राइट साइड का स्ट्रिप कर देता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। उसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स हम लोग का बेसिकली बताता है कि कौन से इंडेक्स में क्या है, ठीक है। तो आपको वहाँ इंडेक्स मिलता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आज स्ट्रिप देख लिया है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, जैसे मान लो हमको यहाँ शारिक के नाम पे, शारिक के नाम में मैं पहले स्ट्रिप कर देता हूँ, स्ट्रिप कर दिया। अब शारिक के नाम से मुझे कुछ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो स्ट्रिप करने के बाद तो एस के अंदर आ गया है, या फिर तुम इसी के बाद कंटिन्यू भी कर सकते हो, डॉट रिप्लेस लिख दो, रिप्लेस,
क्या रिप्लेस करना है हम लोग को? मान लो उसके नाम में MD लिखा है ना, तो MD को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? मान लो पूरा लिख देते हैं, MOHAMMAD ऐसे अगर है मान लो, ठीक है। तो अभी देखो ये कर दिया और S को हम लोग प्रिंट करते हैं। ये क्या करेगा देखो, ये देखो नाम में MD हटा के कर दिया मोहम्मद, देखो कर दिया राइट। हाँ यस। तो ये रिप्लेस कर देता है, तो जिसको भी रिप्लेस करना चाहते हो तो वो बिल्कुल रिप्लेस कर देगा। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे हम 2 बार MD लिखे हैं तब, है ना, सवाल तो दिल में आना चाहिए। 2 बार MD लिखे हैं तब क्या होगा? तो देखो रन करके दिखाते हैं। तो जहां जहां MD था सब जगह हो गया, ये सुनो हो गया ना? हाँ यस भाई। ठीक है चलो। तो इसके बाद अगर मान लो कि अगर आपको सिर्फ पहले वाले MD में करना है, ठीक है, पहले वाले MD में, तो कॉमा करके बंद कर दो, दूसरे वाले में नहीं जाएगा। तो आओ देख लेते हैं। तो ये देखो दूसरा वाला MD ऐसे रह गया, सिर्फ पहले वाले पे हुआ। यस और नो? इज इट क्लियर? हाँ यस भाई। ठीक है। अगर हम 2 कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि सेकंड वाले पे काम करेगा, इसका मतलब होता है पहला 2। इसका मतलब ये नहीं होता सेकंड आइटम नहीं, सेकंड वाले जो आ रहा है उसमें नहीं, इसमें बोलेगा पहला 2 स्टार्ट से। ठीक है। अब देखो जब 2 करेंगे तो क्या होगा, ये देखो दोनों में चेंज कर दिया ना। तो इसका मतलब होता है कि जो भी पहला 2 MD आ रहा है उसमें चेंज कर दो। इसके बाद अगर मैं देखो थर्ड में एक और MD लिख दूं, ठीक है, इसके बाद MD फिर लिख दूं, तो थर्ड वाले को नहीं चेंज करेगा, बाकी को चेंज करेगा। ठीक है, देखो बाकी को चेंज करेगा, थर्ड वाले को चेंज नहीं कर रहा है ना। इज इट क्लियर? ओके। तो हम लोग रिप्लेस देख चुके हैं, और उसके बाद फिर हमारा रिवर्स यूजिंग स्लाइसिंग ये हम लोग ने किया है लास्ट क्लास। और हर एक अगर हमको एक चाहिए वर्ड चाहिए, जैसे मान लो कि MD शारिक के अंदर जितना है हमको एक कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोग सिंपली इसको फॉर लूप लगा के निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग पहले निकालते थे। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता हूँ यहाँ पे, शारिक के नाम से बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये MD शारिक है। अगर आपको चाहिए M चाहिए, D चाहिए, इस तरह से चाहिए, तो यू सिंपली हैव टू रन अ लूप। यहाँ पे फॉर चलाओ, फॉर अगर I लिखना है लिखो I in str1 कर दो, और इसके बाद कुछ नहीं प्रिंट I करो। देखो एक करके प्रिंट होगा तुम्हारा, I प्रिंट कर दो, ठीक है, और प्रिंट करने के बाद रन कर लो। तो यहाँ पे देखो तो एक प्रिंट हुआ है, पहले M प्रिंट हुआ है, फिर D प्रिंट हुआ है। देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो वही हुआ ना, पहले M प्रिंट हुआ है, फिर D प्रिंट हुआ है, फिर जो स्पेस था स्पेस प्रिंट हुआ है, फिर S प्रिंट हुआ है। राइट, यस और नो? हाँ यस राइट। ठीक है, तो ये हो गया। और स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं होता एनीथिंग दैट इज इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, राइट, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, करेक्ट। अब यस। उसके अंदर नंबर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे स्पेस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन ये तो आ रहा है राइट, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। ठीक है, चल। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजों को रिवाइज कर लिया बेसिकली, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ न्यू थिंग्स। और न्यू थिंग्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ज्वाइन से। ठीक है, तो ज्वाइन क्या होता है ये देख लो। ठीक है, तो ज्वाइन समझने के लिए ना वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ज्वाइन पॉसिबल तब होता है जब हम लोग के पास एक लिस्ट होता है। ठीक है, तो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है बेसिकली। ठीक है, तो हम करके दिखाएंगे आपको लिस्ट ऑफ समथिंग एल्स एज वेल, तो वो भी करके देखेंगे उसमें होता है कि नहीं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं पाइथन फाइल, इसका नाम देते हैं pro2, और यहाँ पे हम लोग चालू। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टू इम्प्लीमेंट ज्वाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज होता है। ठीक है, डॉट ज्वाइन बेसिकली बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये काम कैसे करता है वो देखना, लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, यू हैव टू हैव अ लिस्ट। क्या होना चाहिए बताओ? यू हैव टू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम। ठीक है, तो हम एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं lst इक्वल टू, और अंदर में मैं सबका नाम दे देता हूं आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे है अभी सबा है, उसके बाद फिर आपका अफशा है, उसके बाद मान लो कि शारिक है, के बाद मान लो अरशद। ठीक है, और बाकी चलो ऐसे भी 4 नाम रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज, राइट, यस और नो? करेक्ट, ऑल आर स्ट्रिंग वैल्यूज। हाँ यस यस। ठीक है,
तो देखो ज्वाइन क्या करता है ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ऐसी वेरिएबल लेते हैं, एस ले लेते हैं, एस इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं इसके अंदर ना यहाँ पे मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे 2 स्टार देता हूँ, 2 स्टार दिया मैंने, ठीक है। बताऊंगा कि 2 स्टार है क्या होगा उससे नहीं होगा। डॉट आपको लिखना ज्वाइन, ठीक है, और अंदर में से भेज दो LST को, भेज दिए। इज इट क्लियर? कुछ नहीं करना है, डॉट ज्वाइन लिखना है और अंदर में लिस्ट को भेज देना। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर लो थोड़ा सा इसको ऐसे हटा देता हूं मैं, हटा दिया, अब समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ रखा है और डॉट ज्वाइन लगा के और अंदर में लिस्ट को पास कर दिया है जो कि लिस्ट है, ठीक है। ये करेगा क्या, देखो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, और याद रखना इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आ जाओ और हम लोग रन करते हैं इसको, सॉरी प्रोग्राम 2 रन करना है, तो प्रो 2 को हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान दोगे, ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लोग को जो मिला है, दिस इज एक्चुअली अ लिस्ट का, सॉरी दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग, करेक्ट, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग है, लेकिन हुआ क्या इसके साथ, समझ में आ रहा है? नाम क्या सुन, ये वर्ड सुन के क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? ये सब ज्वाइन हो गया, सब एक दूसरे के साथ चिपक गया ना। ज्वाइन मतलब क्या होता है, एक दूसरे को आगे पीछे 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 ऐसे इकट्ठा हो गया, राइट? यस और नो? तो वही हुआ है। देखो यहाँ पे अगर देखो मेरे जो जो आइटम्स थे, सबा था सबसे पहला, सेकंड में अफशा था, उसके बाद फिर शारिक था, तो जितने भी आइटम थे सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, करेक्ट? यस और नो? किया है ना, हाँ की ना? यस यस, ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबके बीच में स्पेस रख के ज्वाइन करना है। तो ये जो है ना, ये जो इसके अंदर मैंने डाला, अभी कुछ नहीं डाला था इसलिए सब चिपक चिपक के आ गया। अगर मैं इसके अंदर सिंगल स्पेस डाल दूं तो देखो कैसे आएगा, सबके बीच में एक एक स्पेस आ जाएगा। देखो आ गया, आ गया। यस। अगर मान लो आपको स्पेस और बीच में एक आपको ऐसे भी डालना है, मान लो हाइफन डालना है मिला के, तो आप हाइफन भी मिला के ऐसे अगर डाल देते हो तो देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, स्पेस और हाइफन सब आ गया सबके बीच में, करेक्ट? ठीक है। yes, yes. तो आप इसके अंदर जो भी पैटर्न डालोगे ना, जो भी पैटर्न डालोगे उसके साथ ये हर एक लिस्ट के आइटम को ज्वाइन कर देगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको घुमा के क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा कि शो मी, ठीक है, या फिर आई वांट ऑल द आइटम्स टू बी प्रेजेंट लाइक दिस। तो बहुत लोग जिसको ये ज्वाइन पता नहीं होता है, वो क्या करता है, वो एक एक वर्ड को पहले लिस्ट से निकालता है, फॉर आई इन LST करके एक एक वर्ड निकालेगा, और उसके बाद उसके साथ उसको प्लस करके या कॉन्कैट करके वो अपना सिंबल को डालता है। लेकिन अगर वो सिंबल डालेगा तब भी क्या होगा, ये अरशद के बाद भी वहां पे ये सेम सिंबल आ जाएगा, राइट? यस और नो? करेक्ट? कम ऑन से यस और नो? यस यस। ठीक है। तो वो दिक्कतें आती हैं। तो कभी भी याद रखो, कभी भी आपको लिस्ट के अंदर आइटम मिल जाए कैसे भी करके, अगर आप उसको ज्वाइन कर दो, कोई पैटर्न अगर सेम आना चाहिए, ये बिल्कुल आ सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ज्वाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। और किसी कोई डाउट है तो जल्दी बताओ, ठीक है। अब चलो एक और चीज यहाँ बताते हैं। अगर मैं इसी के बीच में, स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे एक नंबर डाल देता हूँ, ये तो पॉसिबल है ना, लिस्ट तो ऐसे बना सकते कि नहीं बना सकते हैं? हाँ यस, बना सकते हैं। चलो रन करके देखते हैं। तो ये देखो एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, हाँ कि ना? हाँ यस। क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपेक्ट क्या करता है, वो बोलता है एवरीथिंग हैज टू बी इन द स्ट्रिंग इंस्टेंस, सब स्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया, तो वो चलने नहीं देगा। क्लियर है? तो वो आपका निकल के नहीं चलने देगा। तो अगर आपको चलाना है तो इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। क्लियर है? तो कभी ये मत सोचना नंबर को लिख दिया, नंबर को लिख देंगे और चल जाएगा, नंबर नहीं। अगर स्ट्रिंग के अंदर नंबर लिखे हो चल जाएगा। देखो अगर इसी को मैं स्ट्रिंग बना दूं, स्ट्रिंग बनाने क्या कर रहा हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी रैप कर देना, राइट? यस और नो? अब ये 4 मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया ना कि इंटीजर है, क्या है बताओ? स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग है। अब ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो बिल्कुल आ रहा है, सॉरी आ रहा है ना, देख लो, करेक्ट। तो स्ट्रिंग के साथ ही ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, किसी दूसरे के साथ काम नहीं करता है, प्लीज रिमेंबर दिस। इंटरव्यू में अगर ऐसे करे पूछे कोई नंबर डाल दो 36, बोले करके दिखाओ, होगा? कभी नहीं होगा। क्लियर है? कभी होगा? कभी नहीं होगा। चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन देखा, ठीक है। तो ज्वाइन हो गया, तो हम लोग चलो इसको अपने लिस्ट में ऐड कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन किया हम लोगों ने, ठीक है, जे छोटा होगा, जे। अब नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं डॉट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं हम लोग और यहाँ पे जाते हैं आपका पाइथन फाइल में और pro3 बना देते हैं, pro3, ठीक है। तो फॉर्मेट बना रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जगह मैं यूज करता हूँ, मेरा तो ये फेवरेट चीज है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये हम लोग को बहुत कुछ करना होता है ना, तो हम लोग इसी से करते हैं। तो अभी देखो, अगर आपको याद होगा हम लोग प्रिंट करने के लिए एक तरीका था जिसको हम एफ स्ट्रिंग करके पढ़ रहे थे, याद है? पढ़ रहे थे ना हम लोग, कुछ इस तरह से लिख रहे थे, प्रिंट जो भी है, मान लो x इक्वल टू अगर 50 है मेरा, x इक्वल टू 50 अगर मैं यहाँ रखता हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट और ब्रैकेट में पहले f लिख दूं और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे लिख दूं द नंबर इज, ऐसे करके लिख दूं, और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसको डाल देते हैं करली ब्रेसेस में x, तो ये क्या होता है? ये होता है हम लोग क्या, ये वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है, राइट? यस और नो? हो जाता है Yes, ना right. कि ना? यही होता है। देखो यहाँ पे 50 आ रहा है, द नंबर इज 50 आ रहा है, द नंबर इज 50। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एफ स्ट्रिंग का, ठीक है। तो अभी आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट ही के अंदर लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रिंट के अंदर लिखना जरूरी नहीं है, तुम इसको ऐसे रख लो एस इक्वल टू, ठीक है। अब तुम एस को प्रिंट कर दो, प्रिंट एस, हो गया। तो देखो एस को प्रिंट करेंगे तब भी हम लोग वही मैसेज लाके देगा, देखो लाके दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उस टाइम हम लोग डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दे रहे थे, अभी क्या है, अभी हम लोग उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करके उसके बाद प्रिंट करें, करेक्ट? कि ना? हाँ यस सर। हाँ हाँ सेम चीज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एफ स्ट्रिंग है। ये एफ स्ट्रिंग एक्चुअल में यही है जहां पे आप एफ लगा दो आगे और बाकी सब डाल दो, वो चलेगा। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आप या तो इसको डायरेक्टली कहीं यहाँ पे लिख के प्रिंट कर दो जैसे हम लोग करते आए हैं, या फिर उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो और वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर दो, ठीक है। चल, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग नहीं है, ये एफ स्ट्रिंग है, ये एफ स्ट्रिंग की बात हुई, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग क्या है तब। तो थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग में ना हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर मान लो आपको कोई मैसेज लिखना है, ठीक है, मान लो मेरा मैसेज है MSG, मैं लिख रहा हूँ MSG इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा है हाई द नंबर इज, इस तरह से मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। क्या करें हम लोग यहाँ पे? हम लोगों ने कुछ किया है, बताओ कुछ किया है? Come on, tell me, did we do anything? कुछ किया हम लोगों ने? नहीं किया ना, बस बस एक ब्रैकेट मैसेज। लगा दिया, करेक्ट। तो इस हम लोग एफ स्ट्रिंग में क्या करते थे, यहाँ एफ लिखते थे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स लिख देते थे, राइट? यही करते थे ना पहले, ठीक है। तो इसको करने का एक अलग तरीका है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट फॉर्मेट यूज करना, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप या तो आप एक्स को अपना ऊपर लिख लो, कंट्रोल एक्स करके थोड़ा ऊपर लिख लो, ठीक है। दो चीजें आप कर सकते हो, या तो यहीं पे आप डॉट फॉर्मेट लगा सकते हो, डॉट फॉर्मेट, ठीक है, डॉट फॉर्मेट मैप नहीं, फॉर्मेट, ठीक है, डॉट फॉर्मेट लगा लो और यहाँ पे अंदर में सिर्फ एक्स डाल दो। तो ये क्या होता है पता है, ऑटोमेटिकली ये जो आप फॉर्मेट के अंदर डाले हो ना, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो जाता है, जो पहला पैरेंथेसिस मिलेगा उसके अंदर वो वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो सॉरी, यहाँ पे हम लोग MSG को प्रिंट करना होगा। चलो,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग का यहाँ पे देखो मैसेज परफेक्ट आया है, देखो आया है कि नहीं आया है, आ गया ना, करेक्ट। यस यस ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज है, या बस आप यहाँ पे एफ नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे अंदर में वेरिएबल का नाम नहीं लिख रहे हो, वेरिएबल का नाम पूरा मैसेज के बाद डॉट फॉर्मेट लगा के बस वेरिएबल को यहाँ पे लिख दे रहे हो, दैट्स इट। काम सेम है, बिल्कुल सब चीज सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आप बोलोगे यहाँ पे फैजान भाई मल्टीपल चीजें हुई तो तब क्या करोगे, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो y इक्वल टू, मान लो यहाँ पे आपको लिखना है कुछ भी लिख लो, ऐसे 78 में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लो आपके मैसेज में चाहिए हाय द नंबर इज इतना, अनदर नंबर, ठीक है, अनदर नंबर इज, ठीक है, अनदर नंबर इज, ऐसे कर लो। और इसके बाद क्या होता है अपना, इसके बाद हम लोग बेसिकली यहाँ पे डॉट फॉर्मेट जो लगाए वैसे ही लगेगा, और दूसरा नंबर है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, अगेन वी हैव टू गिव अ कर्ली ब्रेसेस, राइट, यस और नो, देना होगा ना, हाँ कि ना, बिना उसके तो चलेगा नहीं। yes. तो फर्स्ट वैल्यू अगर x दे रहे हो तो x इज गोइंग टू बी कॉपीड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो पहला कर्ली ब्रेसेस में x कॉपी हो जाएगा, और अगर तुम सेकंड टाइम ये कर्ली ब्रेसेस दे रहे हो तो तुमको सेकंड वैल्यू भी देना होगा, तो यहाँ पे तुम y दे दो, तो ये देखो तुम्हारा y भी चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं और उसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग का प्रॉपर वैसे ही जा रहा है मैसेज, यस और नो, ठीक है, जा रहा है ना, हाँ यस भाई। ठीक है। अब देखो जैसे मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया, स्क्रीन के बाहर चला गया, ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब ऐसे बड़ा होता है ना, यहाँ पे हम लोग डॉट फॉर्मेट हटा दो, कंट्रोल एक्स यहाँ से हटा दो, क्योंकि सारा मैसेज, ये जो सारा मैसेज है, ये जो सारा A to Z चीज है, कहाँ पे स्टोर हो गया, इसके अंदर, MSG में। तो बस हो गया, हम लोग अब यहाँ पे MSG डॉट, और यहाँ पे सेम चीज लगा देंगे डॉट फॉर्मेट का, राइट, सेम चीज हो जाएगा ना, हाँ कि ना, हाँ यस, बस हो गया, काम खत्म। तो डॉट फॉर्मेट लगा दो, अब मैसेज प्रिंट कर दो, देखो सॉरी MSG ये वाले को प्रिंट करना होगा पूरे को, क्योंकि स्टोर नहीं कर रहे हैं, अगर स्टोर करोगे तो कर सकते हो, वरना फिर पूरे को प्रिंट कर दो, वरना अगर सिर्फ MSG करोगे तो MSG के अंदर तो ये था, तो ये देखो आ गया, सेम चीज आ गया ना, यस यस ठीक है। तो ये एक तरीका है फॉर्मेटिंग का, ठीक है। अगर अब आप लोग चाहते हो इस तरह से, अगर मान लो कि हम यहाँ एफ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ एफ नहीं लिख रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए एक्स और यहाँ पे लिख दिए हम वाई, ठीक है, लिख दिया, आगे एफ नहीं लिखे हैं, आगे एफ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो बताओ अभी क्या ये चलेगा, क्या ये अभी चलेगा, आओ देखते हैं रन करके, तो रन करके देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, ये नहीं चल रहा है, देख लो, की एरर एक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। तो ये अब आपको क्या करना है, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया कीवर्ड टाइप, याद है कीवर्ड वाला कैसे पैरामीटर पास करते थे, तो अब हम लोग बोलेंगे x के अंदर x को डालो, x इक्वल टू एक्स, और y के अंदर क्या डालो, y इक्वल टू y, ठीक है। तो ये भी करने का तरीका है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो, आपके ऊपर। आप एफ स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो, एफ स्ट्रिंग यूज करो, देखो आ गया, वैल्यू आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। तो अगर मानो x के अंदर आपको y का वैल्यू डालना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, x इक्वल टू वाई, और y इक्वल टू, अगर मान लो उल्टा वैल्यू डालना है, हो जाएगा ना उल्टा, यस और नो, अरे x, ये वाले x के अंदर हम लोग y का वैल्यू डाल रहे हैं, और ये वाले हाँ y हाँ के हो अंदर जाएगा। हम लोग x का वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कीवर्ड बन गया, ये x इज अ कीवर्ड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट कीवर्ड, तो फिर y इज अ कीवर्ड, तो y का ये क्या है, इक्वल टू के बाद जो भी लिखते हैं दैट इज द वैल्यू, राइट। तो अभी देखो हम उल्टा कर दिए, तो अभी क्या होगा, तो अभी देखो उल्टा आ रहा है, यस और नो। तो ये बस क्या है कि इसको पहचानने के लिए कि भाई x में ये वैल्यू डालना है, y में ये वैल्यू डालना है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया करने का, अब आपके ऊपर है, आप उसको कैसे ही करना चाहते हो, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो, बिल्कुल कुछ नहीं, ये सारा ऐसे ही लिखो, आगे एफ लिख दो, काम हो गया। बट कभी कोई आपका टीम मेंबर करेगा, मान लो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी ने इस तरह से फॉर्मेट में लिख दिया, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, राइट, नहीं लगना चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको,
कि ऐसा भी कोई चीज होता है। तो डॉट फॉर्मेट इज समथिंग आई पर्सनली यूज एट टू मेनी प्लेसेस, ठीक है, बहुत जगहों पे मैं यूज करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो गया, अगर आप स्ट्रिंग यूज नहीं करते हो तो फिर आप इस तरह से यूज कर सकते हो। बट द बेस्ट वे आई टेल यू इज, हटा दो यहाँ से एक्स और वाई, क्यों कंफ्यूज करना है किसी को, इज्जत से जो पास करना है बस पास कर दो और काम खत्म, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला जो है ये पहले वाले में चला जाएगा, पहला ब्रैकेट खोज के, और दूसरा ब्रैकेट जो होगा उसमें दूसरा वाला चला जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो? हाँ यस पाजी भाई, क्लियर। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अभी आओ फॉर्मेटिंग में एक और चीज है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नया प्रोग्राम बना लेता हूँ बेसिकली, और उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग में एक और चीज दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग पाइथन फाइल, और यहाँ पे कर लेते हैं Pro4। चल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग में और एक क्या चीज, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग में क्या होता है ना, कोई भी कैरेक्टर होता है ना, कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, तो उसको हम लोग, या फिर कोई भी स्ट्रिंग होता है ना, उसको कैसे लिखते हैं, मॉड एस। कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मॉड एस से, ठीक है। और कोई भी नंबर होता है ना, बेसिकली कोई भी नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड डी से, ठीक है, नंबर को मॉड डी, और जो स्ट्रिंग होता है उसको बेसिकली मॉड एस से, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, अभी हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम यहाँ पे एक नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल टू जो भी है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो छोटा नाम आदिल, ये हो गया। और यहाँ एज ले लेते हैं, एज इक्वल टू मान लो जो भी है 25 ले लेता है रैंडम। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक मैसेज बनाते हैं, MSG इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपको जो लिखना है ना, हाई आई एम, और यहाँ मान लो कि आदिल लिखना है, यहाँ मॉड एस डाल दो, ठीक है, मॉड एस, ठीक है, आई एम मॉड एस एंड माई एज इज, ठीक है, मॉड डी करके देखो, मॉड डी, ठीक है। क्या होगा, यहाँ लगा दो डॉट फॉर्मेट, ठीक है, डॉट फॉर्मेट, और पहले में कुछ नहीं है, यहाँ पे आप भेज दो, यहाँ पे नेम है आपका, तो नेम कर लो, नेम, एंड दूसरा है आपका एज, और प्रिंट करने देखते हैं, प्रिंट, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मे बी, लेट्स चेक, ठीक है, आई थिंक आई हैव मिस्ड कर्ली ब्रेसेस हियर, मे बी। तो रन करते हैं इसको, राइट क्लिक, Pro4, तो ये आ रहा है हमारा, देखो ये तो सेम उसी तरह दे रहा है, ठीक है, डॉट फॉर्मेट इस पे काम नहीं कर रहा है। तो लेट मी जस्ट क्विकली चेक ओवर हियर, ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं क्विकली कि मॉड एस, एंड इसके साथ आई थिंक वी हैव टू गिव अ कर्ली ब्रेस, आई थिंक सो, एक बार दे के देख लेते हैं। I think this is the one, no, okay, so format in Python, quickly check कर लेते हैं where we are making the mistake। तो देखो there are so many ways of doing one thing, ठीक है, आपको खुद समझ में आ गया होगा, पाइथन में इतना तरीका है ना करने का कि आप खुद सोचोगे यार कितना करना है, ये करना है, वो करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो कोई भी एक चुन लो कि हाँ भाई मैं ऐसे करूंगा, और उसी से ही करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, फॉर एनी, ठीक है, देखो यहाँ पे वही क्या है, टेक्स्ट में एक मैसेज लिया, फॉर ओनली, और प्राइस लिखा है यहाँ पे .2f। .2f क्या करता है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए बेसिकली, ठीक है, और प्राइस के अंदर इसने भेज दिया है आपका प्राइस इक्वल टू 49, ठीक है। ये वाला नहीं चाहिए, अपने को चाहिए मॉड एस वाला, मॉड एस वाला है कोई, जॉन हो गया, नो 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 नो, पाइथन, डू वी हैव एनीथिंग स्पेसिफिक, नो। तो यहाँ पे आ जाओ, दूसरा किसी को देखते हैं, मॉड एस, आई जस्ट पुट पाइथन, ये वाले हम लोग फॉर्मेटिंग को देखने की कोशिश करते हैं, अगर ये मिल जाता है, देखो इन पाइथन मॉड इतना यूज फॉर फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स, तो ये देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे तो इसने क्या किया है, इसने लगा दिया mod s और यहाँ पे mod d लगा दिया है, स्ट्रिंग को बंद कर दिया है, फिर mod लगा के अंदर में नेम और नंबर को डाला इसमें। चलो आओ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वैसे करके ये होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया mod d, यहाँ mod d रहने दो, यहाँ mod s है, mod s रहने दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये कह रहा है कि mod लगाओ इंस्टेड ऑफ फॉर्मेट, यहाँ mod लगा दिया और अब करते हैं रन। तो ये देखो आ गया सारा चीज, उसमें आ गया ना, हाँ कि ना। तो ये भी एक तरीका है जहां पे आप अपने वैल्यूज डाल सकते हो, बट द बेस्ट टू दैट आई वुड रिकमेंड इज गो फॉर एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग सबसे इजी है, कोई तरीका नहीं है, कुछ उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। एंड द अदर वन इज डॉट फॉर्मेट, उसको लगाओ, ठीक है, काम आपका हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। तो ये कभी किसी और ने कोड लिखा है तो देख के डरना नहीं, ठीक है, सिर्फ ये जानकारी के लिए ही और कुछ नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज टेलिंग यू कि मैं भी इसको इतना यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को रेफर करना पड़ा इसे देखने के लिए। चलो, तो वी हैव अंडरस्टूड कि फॉर्मेटिंग कैसे होता है। अब आते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जो है तो वो है आपका स्प्लिट। क्या है वो? है आपका स्प्लिट। अब आओ उसको देख लेते हैं, स्प्लिट को, प्रो 5 और हम लोग देख लेते हैं स्प्लिट को लगा के। स्प्लिट होता क्या है ये समझो। अच्छा, स्प्लिट इंग्लिश का वर्ड है, जैसे ज्वाइन इंग्लिश का वर्ड था ना, वैसे स्प्लिट है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है सोचो? तोड़ना। तोड़ना। वी आर ट्राइंग टू ब्रेक समथिंग, राइट। तो चलो आओ ब्रेक करेंगे, लेकिन ज्वाइन करते थे तो हम लोग एक पैटर्न देते थे, याद है? पैटर्न देते थे ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पैटर्न देते थे, उसका लिखते थे डॉट ज्वाइन और लिस्ट का नाम, करेक्ट। और जो पैटर्न देते थे उसके हिसाब से वो बीच बीच में ज्वाइन कर देता था सबको, सब आइटम को, करेक्ट। हाँ ना, यस ठीक है। तो ज्वाइन में कैसा था? ज्वाइन में हम लोग के पास क्या था? हम लोग को लिस्ट था, ठीक है। लिस्ट में हम लोग फिर कुछ कमांड लिखते थे। कमांड लिखते थे मतलब इस तरह से, जो भी लिखना है, जो भी आपको पैटर्न देना है दे दो, डॉट, अभी जैसे स्पेस दिया तो स्पेस, ज्वाइन और इसके अंदर लिस्ट का नाम, राइट। ये होता था, करेक्ट, यस और नो। और जो आउटपुट मिलता था वो क्या मिलता था हम लोग को? str टाइप का, राइट, करेक्ट, यस और नो। सब ज्वाइन होके एक स्ट्रिंग मिलता था ना, हाँ कि ना? हाँ यस भाई, यस भाई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वर गेटिंग जब ज्वाइन करते थे। और ज्वाइन का ठीक उल्टा कौन है? स्प्लिट, ठीक है। ठीक उल्टा है मतलब क्या? यहाँ पे हम लोग क्या, पीछे से आओ, तो हम लोग देंगे क्या, इनपुट क्या देंगे? यहाँ पे लिस्ट देते थे, यहाँ पे क्या देंगे? यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे? जस्ट ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग जो हम लोग देंगे, तो स्ट्रिंग देने के बाद अब क्या होगा कि हम लोग का सबसे पहले आपका चलेगा क्या? अब ये जो ज्वाइन चलता था ना, ज्वाइन नहीं, अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग करेंगे स्प्लिट, डॉट स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और स्प्लिट के अंदर SPLIT, स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर जैसे ज्वाइन के टाइम में पैटर्न दिए थे ना कि भाई इस पैटर्न के साथ ज्वाइन करो, तो अब हमें उसी तरह का कोई पैटर्न दे सकते हैं स्प्लिट के अंदर भी, ठीक है, कि इस पैटर्न के हिसाब से उसको तोड़ देगा उस पैटर्न के हिसाब से। और फिर हमको लास्ट में क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? उल्टा चल रहे हैं, क्या मिलेगा? अब लिस्ट मिलेगा आपको। तो बस काम खत्म, यही होगा, ठीक है। पूरा बिल्कुल उल्टा है, ज्वाइन का ठीक एकदम उल्टा चलता है ये। और याद रखना लास्ट में क्या मिलता है? इसमें स्ट्रिंग मिलता है, लेकिन स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लिस्ट, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक ना प्रोग्राम मैं बताता हूं आपको, जो इंटरव्यू में बेसिकली जो एकदम जूनियर रिसोर्स से पूछा जाता है, ठीक है। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, बताओ उसमें कितना वर्ड है, ठीक है। तो सेंटेंस है माई नेम इज शारिक, कितना वर्ड है इसमें? अरे बताओ कितना वर्ड है? 4 वर्ड है, ठीक है। कैसे बताएं? लॉजिक सोचो, कैसे बताएं? मैं बोलता हूं ना, जैसे ह्यूमन सोचा वैसे कंप्यूटर को बोलो कि भाई तुम भी वैसे ही सोचो। कैसे सोचे? काउंट करके 4 वर्ड काउंट किए। अरे काउंट कर दिए तो वैसे कोई काउंट करने का कोई लॉजिक होगा? कैसे बोल दिया कि वो वर्ड है? सबके हर बीच में 2 वर्ड के स्पेसेस बीच होता में है, क्या है? स्पेस है। तो जब स्पेस हो रहा है तभी ना काउंट कर रहे हो, राइट। यस।
तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे अभी जो मैंने तुमसे स्ट्रिंग कहा था, तो अभी मान लो s के अंदर स्टोर करते हैं, s इक्वल टू, ये हम लोग क्या देंगे, स्टार्टिंग वही देंगे ना, स्ट्रिंग देंगे s इक्वल टू, मान लो अपना जो भी तुमको देना है, जैसे मैंने कहा माई नेम इज, चलो मैं फैजान दे देता हूँ मेरा नाम, ठीक है फैजान, तो ये हो गया। अभी मैंने क्या किया, अब डॉट स्प्लिट लगेगा, ठीक है डॉट स्प्लिट लगेगा, तो अभी यहाँ पे तुम जो भी लगाओगे, यहाँ मान लो x के अंदर स्टोर कर रहे थे, x इक्वल टू, और यहाँ पे डॉट स्प्लिट लगाएंगे, तो किस में लगाएंगे, s के अंदर मेरा मैसेज है ना, s डॉट स्प्लिट लगा दिए। अब इसके अंदर हम क्या किए, इसके अंदर हम दे दिए स्पेस, क्या दे दिए, क्या दे दिए बताओ, स्पेस। ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, मैंने क्या कहा, अब ये तुमको उल्टा लाके देता है, तो सारा लिस्ट लाके देगा, बीच का स्पेस हटा हटा के देगा ना, x को प्रिंट करके देखो कि दे रहा है कि नहीं, ठीक है चलो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो सब एक एक वर्ड लाके दे दिया कि नहीं दिया, और देख लो लिस्ट में देख रहा है, डब्बा डब्बा दिख रहा है दोनों तरफ, दिख रहा है कि नहीं, हाँ यस भाई। ठीक है, तो ये लिस्ट में लाके दिया है, ठीक है। अब तुम हमको ये बात बताओ कि भाई ये लाके तो दे दिया, अब इसमें से हम वर्ड कैसे काउंट कर सकते हैं, टोटल वर्ड कितना है कैसे पता चलेगा हमको, अरे जो तुम्हारा लिस्ट आया है इसका अगर हम लेंथ निकाल देंगे तुमको पता चल जाएगा ना। हाँ यस ना? हाँ यस। यही तो प्रोग्राम है, ये लेंथ लगा दो और आगे x को ऐसे बंद कर दो, काम खत्म। तो x के अंदर आपका आ रहा है जितना भी एलिमेंट था सबका बीच से स्पेस हट हट के आ गया, यस और नो, सबका स्पेस से तोड़ दिए ना सबको, अरे बताओ तोड़ेगी हाँ नहीं हाँ तोड़ेगी? यस भाई। हाँ तो तोड़ दिए तो स्पेस हट जाता है, देखो स्पेस अब कहीं पे नहीं आएगा, अब हर जो वर्ड टूट के मिला है वो किसमें स्टोर होके आता है, वो आता है लिस्ट में, किसमें आता है, लिस्ट में। अब उसी लिस्ट का अगर तुम लेंथ निकाल दोगे तो तुमको तो मिल जाएगा ना कि कितना वर्ड है, तो देखो कितना वर्ड है, देखो 4 है, आ रहा है आंसर। यस भाई। इसी के बाद अगर हम कर दे माई नेम इज फैजान तारिक, ठीक है हो गया, माई नेम इज फैजान तारिक, आओ रन कर देखते हैं, 5 आना चाहिए, देखो 5 आ रहा है कि नहीं, हाँ यस। तो स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कि ठीक है फैजान भाई ऐसा नहीं, माई नेम इज उसके बाद आप कोलन लगा दो ऐसे, ठीक है कोलन लगा दो, कोलन अगर हम लोग लगा देते हैं और हम लोग बोलते हैं यहाँ से कि भाई कोलन से स्प्लिट कर लो इसको, ठीक है कोलन से स्प्लिट करो, ठीक है। तो अब बताओ हमको अभी लेंथ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि कोलन से तोड़े ना, ये कोलन हट गया। अब यहाँ से सोचो इसके पहले जो है वो वाला एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो जाएगा, और ये दूसरा जो दूसरे तरफ है ये कितना हो जाएगा, ये दूसरा वर्ड हो जाएगा, करेक्ट, हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना, होगा ना। स्पेस से जब तुम तोड़ रहे थे, जब स्पेस से तोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, ये स्पेस के अगल बगल जो था ये तुम्हारा पहला वर्ड था, फिर ये स्पेस है, स्पेस को हटा दिया, ये दूसरा वर्ड, फिर स्पेस से तोड़े तो ये तीसरा वर्ड, फिर देखा स्पेस है, तो जहां जहां स्पेस है वहां वहां तोड़ते गया वो, यस और नो। तो अभी हम क्या किया, हम बस सिंपली कुछ नहीं किया, हम बस यहाँ पे आके कोलन लगा दिए, तो अब ये कोलन से तोड़ेगा, तो कोलन के लेफ्ट में जितना है वो हो जाएगा उसका एक वर्ड, यस और नो, और ये जो कोलन के बाद जो दूसरा है ये हो जाएगा दूसरा वर्ड, करेक्ट। हाँ यस भाई। बस यही है। अब मान लो इसी के बाद मैं ऐसे लगा दूं, तारीख के बाद अगर मान लो मैं ऐसे कुछ एक रैंडम नंबर डाल दूं 8877423575 जो कि हमारा नंबर है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो अब बताओ कितने वर्ड पे टूटेगा ये, 3 आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये कोलन से तोड़ा तो ये पहला वर्ड हो गया और ये दूसरा वर्ड हो गया, फिर कोलन इसको मिला, कोलन मिला तो फिर इसको तोड़ देगा, हम बताऊं। अभी देखो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, देखो 3 आ रहा है, हाँ यस। तो अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं ये वाले कोलन को हटा दूं, अब आंसर क्या मिलेगा, अब ये पूरा एज अ होल क्या हो जाएगा, ये एक वर्ड हो जाएगा ना। हाँ तो यस तुम भाई। किसी भी पैटर्न के बेसिस पे तुम तोड़ सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अगर अभी करके दिखाएंगे तो 2 आएगा, आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा कैसे चलता है, ठीक है, इज इट क्लियर। हाँ यस भाई क्लियर। ठीक, तो स्प्लिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखो स्प्लिट में हम लोग को सिर्फ लेंथ से मतलब नहीं है, हम लोग को मेन मकसद होता है एक्स से, ठीक है, एक्स से,
क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो आज मैं आपको दूंगा भी, ठीक है, कि वो करना कैसे है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आपको शायद ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था, याद है कि मैंने कहा था कि सिर्फ वो सब वर्ड प्रिंट करो जिसका लेंथ या जिसमें डिजिट सिर्फ 4 डिजिट का नंबर, ऐसा दिया था, याद है लिस्ट के प्रोग्राम में। Yes, yes. तो याद करने के लिए लेकिन कैप्सूल करना होगा, कैप्सूल करोगे तभी याद रहेगा। चलो, तो उसमें था कि आपका जो भी 4, तो अभी जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि भाई जो जो दो डिजिट का है ना, मतलब जिसमें जिसका 2 कैरेक्टर से बना है वो सबसे प्रिंट करो, ठीक है। तो आप कैसे प्रिंट करोगे, तो अभी देखो x के अंदर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको हटा दूं और स्पेस से स्प्लिट कर लूं, स्पेस से स्प्लिट कर लूं, ठीक है। तो बताओ अभी मेरे पास क्या मिलेगा, पहला वर्ड मिलेगा माई मिलेगा, यस और नो मिलेगा ना। अभी x को देखना है तो लो देख लो, देखो x के अंदर दिख रहा है हर एक वर्ड दिख रहा है। यस अजय भाई। तुमको प्रोग्रामर क्या बोला, हर एक वो वर्ड लाके दो जिसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर है। तो तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ इसमें क्या करना है, अब तुम क्या करोगे, x मिल गया तो x के अंदर सारा चीज है। अब तुम क्या करो, आइटरेट करके एक एक एलिमेंट निकाल लो, फॉर आइटम इन x, जो भी x के अंदर आइटम होगा, राइट है कि नहीं, मतलब आइटम में मैं स्टोर कर रहा हूँ, आई में कर रहा, आई में कर लो, जो नाम देना दे दो, नाम में क्या रखा है, ठीक है। फॉर आई इन x, x के अंदर आई से हम एक एक एलिमेंट निकाल, सबसे पहले कौन आएगा, माई आएगा, अरे आएगा Yes, ना, yes. यस अजय भाई। आई आया। अभी तुम क्या करोगे, तुम बस ये चेक करोगे, इफ मैंने क्या कहा, हर वो वर्ड जिसका साइज 2 है, तो इफ लेन ऑफ आई, जो भी आई के अंदर आ रहा है उसका लेंथ अगर इक्वल टू 2 है तो क्या करोगे, मैंने कहा बस प्रिंट कर दो उसको, काम खत्म। बाकी किसी कुछ करना है क्या, नो नो बाकी नहीं किसी को कुछ करना है, नहीं नहीं। नहीं करना है तो लो हो गया। देखो आ गया माई और इज, आ गया ना। हाँ Yes, यस yes. तो यही है, इसी तरह से प्रोग्राम पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखो कुछ नहीं भाई, अगर कोई भी चीज तुमको लिस्ट में मिल गई है ना, तो लिस्ट से आइटम निकालने का क्या तरीका है, फॉर लूप। अब आइटम एक एक निकाल लिया, अब उस एक एक आइटम के साथ तुमको करना क्या है, दैट इज द मेन थिंग, वो मेन चीज है। इज इट क्लियर? हाँ यस अजय भाई, अंडरस्टूड। ओके, तो चलो हम लोग मैक्सिमम चीज कर चुके हैं। अभी इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी और 2-3 चीजें बताऊंगा जो कि टू बी ऑनेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैंने ये आपको दिया है, एक कॉपी करके मैं एक नया बना लेता हूँ, कंट्रोल सी, एक प्रो 6 बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, पाइथन 5, चलो तो हम लोग प्रो 6 बना लेते हैं, प्रो 6। तो इसमें क्या है ना, मैं आपको पहले प्रोग्राम बता दूं, ठीक है। तो ये एक ऐसे करके सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम है, ठीक है। और चलो हम लोग क्या करते हैं ना, आई के जगह, फैजान का आई की जगह 1 डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ @ भी डाल देते हैं, फैजान तारिक @, ठीक है, 8877423575, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि हम लोगों ने ये डाला कि नहीं डाला, ये हमारा स्ट्रिंग है, हो सकता है ना, हाँ कि ना, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, करेक्ट? यस अजय Yes, भाई। correct. चलो परफेक्ट, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमको चेक करना है कि जो मेरा स्ट्रिंग है ये क्या सिर्फ ये तुम्हारा नंबर और अल्फाबेट से बना है। तो हम लोग को चेक करना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ, ठीक है, चेक करने का तरीका क्या है, एस डॉट सॉरी इज, देखो यहाँ दिख रहा है एल नम दिख रहा है, एल मतलब अल्फाबेट, नम मतलब नंबर, तो यहाँ पूछ रहे हैं हम लोग इज, अभी हम पूछ रहे हैं योर नेम इज, तो मतलब वी आर आस्किंग समथिंग, राइट, यस और नो, Yes, आके yes. ना। और इसका आंसर क्या मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, करेक्ट। तो अभी ये पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ अल्फाबेट और नंबर से बना है, तो आंसर क्या होगा, अगर बना है तो हम लोग चलो प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट,
हम लोग ऐसे एक मैसेज डाल देते हैं ऑल यानी नो स्पेशल कैरेक्टर लिख देते हैं, नो स्पेशल कैरेक्टर, नो स्पेशल कैरेक्टर, ओनली नंबर एंड अल्फा। ठीक है, ये लिख दिया। अगर ये नहीं है तब क्या होगा, एल्स में क्या होगा, एल्स प्रिंट कर देते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट, राइट? यस और नो? कर देते हैं स्पेशल कैरेक्टर या प्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर, PRESENT, प्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो क्या होता है, आओ देख लेते हैं। तो रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर बता रहा है, यस और नो? हाँ यस। ठीक है। अच्छा, अगर हम @ हटा दे, अब ये आंसर क्या देगा, ये सोचो No special character. क्या देगा, नो स्पेशल कैरेक्टर ओनली सॉरी ओनली नंबर एंड अल्फाबेट देगा, राइट? ये सोच रहे हो ना, ये सोच रहे हो? Yes. ऐसे भाई स्पेस भी तो बीच में। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, ये देखो। अभी रन करते हैं तो आंसर अभी भी क्या आएगा, स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट आ रहा है, बिकॉज स्पेस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, करेक्ट है ना? अगर मान लो मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, Ctrl+X हटा दिया सारी चीज, तारीख और नंबर डाल दिया, ऐसे तारीख और नंबर डाल दिया, और यहाँ पे अब रन करके देखूंगा तो अब क्या बताएगा, देखो सिर्फ नंबर और वो है, बता रहा है ना, स्पेशल ओनली नंबर एंड अल्फाबेट। लेकिन अगर इसी के बीच में एक स्पेस दे दूं तो स्पेस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, तो यहाँ पे देखो आ गया स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट, आ गया ना, आ गया, यस और नो? हाँ यस। तो whenever you want to check कि अगर कोई चीज आपका बना है सिर्फ नंबर और अल्फाबेट से, तो आप उसके लिए इस तरह से चेक कर सकते हो, इज एल नम लगा के, कोई भी स्ट्रिंग हो उसको चेक कर सकते हो ना, हाँ कि ना? हाँ यस। ठीक है। अब इसके बाद होता है ना, सिर्फ एक और होता है इज डिजिट। इज डिजिट क्या होगा, अब वो देखो, सुन के क्या लग रहा है, क्या पूछ रहे हैं? नंबर्स। सिर्फ मतलब बोल रहे हैं कि सिर्फ नंबर्स वाला है, राइट? यस और नो? हाँ यस। अगर नंबर होगा तो यहाँ पे सिर्फ कर दो ओनली नंबर्स, अगर होगा मैं ऐसे सिर्फ लिख के दिखा दे रहा हूँ, अल्फाबेट तो होना नहीं चाहिए, ओनली नंबर्स, वरना फिर ऑल कैरेक्टर्स प्रेजेंट बोल देंगे, ऑल कैरेक्टर्स। अगर सिर्फ नंबर होगा तभी चलेगा, देखो नंबर और टेक्स्ट मिक्स भी कर देंगे तो क्या देगा, ये देगा नहीं देगा, ये बोलेगा ऑल कैरेक्टर्स प्रेजेंट, दे रहा है ना। लेकिन अगर सिर्फ इसके अंदर नंबर होता, अगर इसके अंदर सिर्फ नंबर होता तो क्या करता, ये ओनली नंबर्स देता, देखो दे रहा है, यस और नो? यस। ठीक है, चलो, तो ये तुमको बेसिक चीज मैंने बता दिया है, ठीक है। नाउ आई जस्ट डू अ सिंगल प्रोग्राम, मैं आपको एक सिंगल प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो, ठीक है, जो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है उस पर आ जाता है। तो इंटरव्यूअर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आपसे सिंपली पूछता है, ठीक है। तो सिंपली वो आपसे क्या बोलता है कि आप यहाँ पे यार क्या करो कि यहाँ पे आप सिर्फ वो सब नंबर हमको एक स्ट्रिंग से निकाल के दो कि जहां मतलब जो भी नंबर प्रेजेंट है, पहले तो ये बोलता है कि वहां से हमको क्या करना है, सारे नंबर्स को लाके देना है, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऐसे स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है, रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। मैं उसका नाम s दे रहा हूँ, s = और यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो रैंडम स्ट्रिंग बनाते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग, मुझे भी नहीं पता क्या लिख रहा हूँ मैं, बीच बीच में नंबर है, कुछ है, राइट? यस और नो, है कि नहीं? अरे है ना? Yes, yes. ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ऐसे कुछ भी मैंने रैंडमली लिख दिया, ठीक है, कुछ मेरे पास नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं ओनली प्रिंट द नंबर, जो भी नंबर प्रेजेंट है वो मुझे लाके दो, ठीक है, ओनली प्रिंट द नंबर जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दैट्स इट, और कोई आपको कुछ नहीं करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करो ना, अगर सिर्फ नंबर निकालने बोलता है ना, तो सबसे पहले जितना भी स्पेसेस है ना, सब स्पेस को उड़ा दो, सब स्पेस को क्या करेंगे, सब स्पेस को उड़ा देंगे ना, हाँ कि ना?
तो और थोड़ा सा लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जितना स्पेस है सबको पहले उड़ाना है, हटाना है। हटाने के लिए क्या तरीका है, एस डॉट रिप्लेस, क्या करोगे, सिंगल स्पेस अगर यहाँ अंदर देते हो, सिंगल स्पेस देते हो और हटा के, और उसके बाद कुछ नहीं, सो रिप्लेस कुछ किसी भी चीज से मत करो, और प्रिंट करके पहले देखो क्या हो रहा है, एस को प्रिंट करके देखो। तो देखो यहाँ पे, ओ सॉरी ये प्रोग्राम है प्रो 7, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई स्पेस रिप्लेस हो रहा है, हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2 स्पेस था है, यहाँ पे था है, नहीं हो रहा है ना, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग की कोशिश करते हैं ये करने की, हम लोग स्टोर करते हैं ना शायद। हाँ करेक्ट, स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो y के अंदर कर लेते हैं, y इक्वल टू, और y को प्रिंट करते हैं, ठीक है, सॉरी, थैंक यू। चलो तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेते हैं और y को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, देख लो, फिर से रन कर लेते हैं प्रो 7, देख लो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैश एस और प्लस लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो आ जाओ रन करके, तो ये स्लैश एस डॉट रिप्लेस, एस डॉट रिप्लेस, एक मिनट, ओके। तो ये देखो, तो अभी बोलोगे ये तो दोनों सेम था राइट, अगर मैं इसको सिंगल ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखूं और यहाँ पे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूं तो दोनों सेम है बोलोगे राइट, हाँ कि ना, चाहे डबल में लिखूं चाहे सिंगल में लिखूं, बात तो एक ही होता है, करेक्ट, यस और नो। यस भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, अगर हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है। तो अब सारा स्पेस हट गया, हाँ कि ना, हट गया ना, देख लो यहाँ पे प्रिंट, देख लो यहाँ प्रिंट किया हुआ है, यस भाई, हट गया। बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं है। चलो, तो अब क्या है हम लोग का, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अब इसमें से नंबर निकालना है हमको, ठीक है। तो अब तुम इसमें से क्या करोगे, तुम इस वाले में से तुमको जो निकालना है, तो तुम इसमें से एक एक करके अब एक एक कैरेक्टर को निकालो, ठीक है। यानी एक एक कैरेक्टर कैसे निकलेगा अब इसमें से, तो एक एक कैरेक्टर, अगर ये नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा फॉर दिस केस, ठीक है, इस केस के लिए चल जाएगा। तो हम लोग हटा देते हैं फिलहाल, ज़्यादा बेटर, ठीक है, सीधा एस को प्रिंट कर लो, देखो सेम आएगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर, हम लोग उसको ऐसे रहने देते हैं और हम लोग समझते हैं बाकी चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग एक एक कैरेक्टर निकालना, फॉर आई इन एस। तो अभी मुझे क्या मिलेगा बताओ, सबसे पहले क्या मिलेगा, डी मिलेगा, डी मिलेगा ना, अरे दिखाए थे ना एमडी शादी, यस यस, डी मिला। तो तुमको क्या चेक करना है, तुमको चेक करना है भाई साहब, यहाँ पूछ लो, यहाँ पूछ लो, क्या पूछना है, इफ सॉरी इफ आई डॉट इज क्या डिजिट, राइट, पूछेंगे ना। अगर आई मेरा डिजिट होगा तो क्या करना है तुमको प्रिंट करना है ना, कर दो प्रिंट, प्रिंट आई, देख लो सिर्फ नंबर प्रिंट हो जाएगा, जितना भी नंबर था, देख लो आ गया। और अगर आपको अगल बगल प्रिंट करना है तो आपको पता है कॉमा एंड इक्वल टू, ये याद है ना, ये भूल गए, याद है चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो आ गया, देख लो सारा नंबर आया उसमें से, देख लो, अगर मिलाना चाहते हो तो मिला लो, आ गया ना, हाँ कि ना, हाँ यस भाई, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलता कि इसके अंदर जितना नंबर है सबका सम करके हमको दे दो, तब कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, बाकी तो तुमको पता है, सम इक्वल टू 0 लिख लो ऐसे, और यहाँ पे एक एक नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। अगर मैं करता हूँ सम प्लस सॉरी प्लस इक्वल टू आई, ठीक है, आई कर देते हैं अगर मान लो ऐसे, और उसके बाद नीचे बाहर निकल के प्रिंट करना, अंदर मत कर देना, इसके अंदर भी नहीं, फॉर के अंदर भी नहीं, सम एक बार आएगा ना, हाँ कि ना,
और अगर लूप में कर सॉरी सम को प्रिंट करेंगे, और लूप में अगर प्रिंट करोगे तो ये चल जाएगा, सॉरी बार बार प्रिंट होगा। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, क्या ये प्रोग्राम सही है? कम ऑन चेक एंड टेल मी। क्या ये प्रोग्राम सही है? कम ऑन फास्ट यार, कंफ्यूज हो जाते हो। सम किस टाइप का डेटा टाइप है? इंटीजर। इंटीजर को तुम प्लस किसके साथ कर रही हो? इसका टाइप क्या होगा? आई का टाइप स्ट्रिंग। क्या होगा? होता है क्या पॉसिबल? और रन करके देखते हैं क्या बोल रहा है, देख लो। बोल रहा है इंटीजर और स्ट्रिंग को आप ये करना चाह रहे हो, बोल रहा है ना, और ये अनसपोर्टेड है, राइट? नहीं हो सकता है ना? हाँ हाँ तो नहीं बताओ, होगा। और ऐसे भी स्ट्रिंग के साथ तो होगा नहीं भाई, आपको तो नंबर बनाना होगा ना, इसको स्ट्रिंग में जो भी आ रहा है उसको नंबर बनाना होगा, हाँ कि ना? हाँ यस। तो नंबर बनाने क्या तरीका है? स्ट्रिंग को आगे क्या लिखोगे? इंट करते हो इन। ना ऐसे टाइप कास्ट। यस यस। भैया अब देखो, बस रन कर दो, अब देखो क्या आ रहा है। तो देखो टोटल नंबर तुम बैठ के ऐड करते रहो, देखना लास्ट में आंसर 109 आएगा। इज इट क्लियर? यस यस। अगर मैं यही कहूँ कि स्ट्रिंग में से सिर्फ तुमको इवन नंबर निकालना है, ओनली टेक आउट द इवन नंबर, तुम आगे यहाँ पूछोगे आई इज डिजिट, अगर डिजिट है तो करने क्या बोला मैंने कहा कि अगर है तब क्या करोगे, तब वहां तुम चेक करोगे कि भाई वो इवन है कि नहीं। तो इफ इवन का क्या होता है? इंट आई करना होगा, राइट? आगे ना, फिर नंबर मॉड 2 होता है ना, स्ट्रिंग तो मॉड 2 होता नहीं है। इक्वल टू 0। अगर ये हो रहा है, मैंने कहा सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करो, उसमें से प्रिंट आई। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सिर्फ इवन नंबर प्रिंट किया है, 662884648 देखो ऐसे करके प्रिंट होगा यहाँ कहीं पे, ठीक है? देखो 6 फिर आया 6 फिर 2 फिर ऐसे करके आया तुम्हारा 8 फिर 4, तो जो भी है उसी के हिसाब से प्रिंट हो गया ना। तो इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी तुमसे कोई सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो तुमको बोलेगा या तो नंबर निकालो, सिर्फ नंबर निकालो नहीं बोलेगा, बोले नंबर निकाल के उसके साथ ये करो, नंबर निकाल के उसके साथ ऐसे छिड़खानी करो, ठीक है? तो तुमको खुद सोचना है कि एज अ ह्यूमन तुम कैसे सोचोगे। तो भाई सबसे पहले तुमको ये मिलेगा, इसको तुम देखोगे भाई नंबर है कि नहीं है, तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं। इस डिजिट अगर है तो अंदर हम लोग जाएंगे, क्योंकि डिजिट होगा तभी कुछ काम करना है ना, अगर डिजिट नहीं होगा तो उसका कुछ काम करने बोला है क्या? बताओ, बोला है क्या? नो नो नो। नहीं, तो इसीलिए एल्स नहीं लिखे हम लोग, अगर बोलता तब एल्स लिखते, ठीक है? तो नहीं लिखे इसीलिए। अब डिजिट अगर है, मान लो ये डिजिट है, मान लो कि ये वाला मिला 33 मिला, अब डिजिट है तो हमको क्या करने बोला? हमको बोला उसको प्रिंट करो डिजिट को, अगर वो इवन नंबर है तो बस यहाँ पे चेक कर लिए क्या ये इवन है जो मिला है। अगर इवन होता तो यहाँ पे ये आ जाता, सॉरी, अगर इवन होता तो ये ट्रू हो जाता, तो और यहाँ पे हो जाता। लेकिन ऑड के साथ कुछ करने बोला नहीं, बोला ना, तो इस वाले इफ का भी हम लोग को एल्स लिखने का कोई मतलब है? नहीं। इसी वजह से हम लोगों ने इसका भी एल्स नहीं लिया, ठीक है? अगर बोलता कि ऑड हो रहा है तो भाई उसके साथ कुछ करो, तब हम लोग उसको करते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हम लोग का सारा चीज कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या किया? डॉट फॉर्मेट किया, डॉट फॉर्मेट के बाद हम लोगों ने क्या किया बताओ? स्प्लिट किया, डॉट राइट? स्प्लिट। डॉट स्प्लिट किया, स्प्लिट के बाद हम लोगों ने क्या किया? इज एलनम देखा, एलनम देखा, और इसके बाद फिर क्या देखा हम लोगों ने? इज इज डॉट डिजिट। डिजिट, ठीक है? इज डिजिट देखा। तो ये जो है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इसमें, और हम लोगों ने कुछ रिलेटेड प्रोग्राम्स भी देखा है, जैसे काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कितने हैं वो निकालने का प्रोग्राम हम लोगों ने देखा है, ज्वाइन करना सीखा है, उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ों को। तो दिस विल बी ओनली योर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, जहाँ पे यू विल हैव टू राइट अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स बेसिकली। तो यहाँ पे आपको वो करना है। तो वंस दैट इज डन, I think you people will be in good shape to work on any program. Just that you people need to understand कि करना कैसे है, ठीक है? Now anyone is having any doubts?